आधी रात एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत का करारा जवाब। राजनांदगांव। भारत ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश था और जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। एयर स्ट्राइक की खबर मिलते ही राजनांदगांव शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक से महाकाल चौक तक रैली निकाली। ढोल की थाप पर झूमते हुए कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर महापौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिठाइयां बांटी गईं और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई, करारा जवाब दिया गया। पहलगांव में 15 दिन पहले जो चिन्हित कर करके पर्यटकों को मारा गया, कौन है, किस दल का है, किस जात का है, और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। एक्शन में कुछ समय लगता है, लेकिन जो रात को 1:30 बजे एक्शन हुआ है और उस एक्शन का रिएक्शन ये है कि कांग्रेस पाकिस्तान ने कभी भी चुटकी भर सिंदूर का महत्व नहीं समझा और मोदी जी ने बता दिया चुटकी भर सिंदूर का क्या महत्व होता है। किसी पत्नी से उसका पति बिछुड़ता है, किसी बच्चे से उसका बाप बिछुड़ता है। इस देश का रहने वाला कोई एक नागरिक अगर आतंकवादी गतिविधियों में शहीद होता है तो भारत उसका बदला लेने के लिए सक्षम है। और कल देर रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है और लगभग 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया है और ये तो शुरुआत है। पाकिस्तान के एक एक हिस्से में जो 27 लोगों की मृत्यु हुई है ना, उसका हाहाकार, वहां भय, आतंक, दहशत पैदा करके पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का संकल्प भारत ने लिया है। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस ऑपरेशन को मोदी जी ने डायरेक्ट लाइव में देखा है। मतलब इस पर जो किंतु परंतु या कहीं से आवाज आए, इसका प्रमाण क्या है, तो सब कुछ है हमारे पास। आतंक के खिलाफ बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसा जश्न है। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। भारत ने आज आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार किया है और ये केवल पहलगाम घटना का बदला नहीं है, बल्कि 26/11 से लेकर के अब तक के जितनी भी घटनाएं उन्होंने किया है और इसका बदला है। ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी तीनों ही सेनाएं इस काम को अंजाम दिए हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सभी लोग, 140 करोड़ लोग भारत की सेना के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ वो जो भी कदम उठाएंगे उसमें हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कड़ा एक्शन लिया, क्या लगता है ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है? मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। राजनांदगांव में किस तरह का जश्न का माहौल है? अभी जश्न का विषय नहीं है, अभी तो संकेत का विषय है। जश्न का विषय तो तब होगा जब लाहौर और पीओके हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के लिए और जश्न का माहौल यहाँ पर। पाक प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया है और धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई। निश्चित रूप से आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी ने धर्म पूछ करके गोली मारा और उन 26 बहनों के सुहाग को लूट लिया, उनके सिंदूर को लूट लिया। और वो पीड़ा देश के 140 करोड़ जनता के मन में थी और उस पीड़ा को एहसास करते हुए भारत माता के सच्चे सपूत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए
अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर दिया, सिंदूर का बदला लिया और आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद करके आतंकी पाकिस्तान पर नहीं आतंकिस्तान पर उन्होंने हमला किया है और ये बदला हमने पहले लेना था और अभी ठीक समय में लिए हैं। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो समझौता करे, ये भारत हर किए का सजा देने वाला भारत है, इसलिए कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा और यह क्रम अभी शुरुआत हुई है, ये अभी बहुत दूर तक जाना है हमको। भारत माता की जय। ठीक है, चलो जी। भारतीय सेना का आप हिस्सा रहे हैं, अभी जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के क्या सोचते हैं? जी, भारतीय सेना ने हमेशा से जो है अपना पराक्रम दिखाया है और इस बार जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, इसका चल ही रहा था। अब आज जो है भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, अभी आगे देखते जाइए और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान का सर्वनाश किया जाएगा भारतीय सेना। क्या बदलाव दिख रहा है आपको पहले और अब? बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। पहले बड़े बड़े अटैक हुए, उसमें किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती थी, लेकिन इस बार और इससे पहले जो उड़ी में अटैक हुआ था, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और इससे एयर स्ट्राइक हुआ था। और इस बार तो खुली चुनौती थी कि भाई हमारे आम नागरिकों को मारा गया था और जो आदमी महिलाओं के सामने उनके पति को मारा गया था, इसलिए इसका नाम भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है कि उस सिंदूर की कीमत और उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मैं भूतपूर्व सैनिक रोशन प्रसाद देवहरे। जी, पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, किस नजर से? इस देश के प्रधानमंत्री इससे 56 इंच सीना है। लोग मजाक करते थे, और इस देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन का जो योजना बनाया, उससे भारत के एक एक जनता की जीत हुआ है। अब ये शुरुआत है। ये मोदी जी जो कहता है वो करता है, और जो नहीं करता डिफनेट करता है, ये मोदी जी है। और भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। जिस प्रकार पाकिस्तान में जो अटैक किया गया, सचमुच जनता में खुशी है, पूरे देश में खुशनुमा है। आज हम सब खुशी मना रहे हैं और जिस प्रकार जो घटना घटा पहलगाम में, उसका बदला जो शुरुआत है। आगे तो हम कराची क्या क्या हम लोग सब पूरा हम ले लेंगे, पुलाव में लेंगे, पीओको भी लेंगे। एक भी जो भारत के जो सीमा अंतिम है, जो कांग्रेस ने दिया था, हम फिर से वापस लेंगे, एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये मोदी जी की योजना है।